बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, जहां दुआएं तो बहुत की जाती हैं मगर जवाब कहीं नजर नहीं आता, और फिर अचानक दिल के अंदर एक अजीब सी उम्मीद जागती है, जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बदलने वाला है। सुनो, अगर तुम्हारी जिंदगी में ये इशारे जाहिर होने लगे हैं तो समझ जाओ, सजदा शक्र की तैयारी कर लो, क्योंकि मौजिज़ा होने ही वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? ये कि जब हालात खराब हों तो इंसान ये समझ ले कि अब कुछ नहीं हो सकता, हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल बराकिस है। अल्लाह किसी भी वक्त मौजिज़े भेज सकता है। मायूस वो होते हैं जिनको रब पर यकीन नहीं होता, मायूस वो होते हैं जिनका ईमान कमजोर होता है। सुनो, तुम ऐसे लोगों में शामिल ना होना। हमेशा इस बात को याद रखना, तुम्हारी मुसीबतों से तुम्हारा रब बहुत बड़ा है। ये अल्फाज सिर्फ तसल्ली नहीं है, ये एक हकीकत है, एक यकीन है, एक ऐसा उसूल है जो कभी नहीं बदलता। कभी तुमने गौर किया कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, तभी इंसान सबसे ज्यादा अल्लाह को पुकारता है, और यही वो लम्हा होता है जहां से मौजिज़े शुरू होते हैं। मायूस मत हूं, अल्लाह आपको ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राजी होता है, वरना अगर उसने आपको वो न देना होता जो आप मांग रहे हैं तो क्या वो आपको कभी दुआ की तौफीक देता? ये बात अपने दिल में बैठा लो कि तुम्हारी हर दुआ, तुम्हारी हर आ, तुम्हारी हर फरियाद बेकार नहीं जा रही। कभी कभी हम ये समझते हैं कि ताखीर हो रही है, लेकिन असल में अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा होता है। क्या पता ये वही मकाम हो जहां अल्लाह तुम्हें लाना चाहता हो। सब कुछ नामुमकिन होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी फरियाद को बार बार सुनना चाहता है। जानते हो, अल्लाह नामुमकिन से गुजार कर मुमकिन की तरफ लाता ही इसलिए है कि तुम बार बार उसको पुकारो और वो बार बार तुम्हारे लिए मौजिज़े करे। ये जो तुम्हारी जिंदगी में बार बार आजमाइश आ रही है, ये सजा नहीं है, ये तुम्हारी बुलंदी का रास्ता है। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का अख्तियार है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें दुआ की तौफीक मिलना ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कीमती इनाम लिखा जा चुका है, और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत थक गए हो, कि अब मजीद हिम्मत नहीं बची? ये नॉर्मल है, क्योंकि कभी कभी थकावट जिस्म से ज्यादा दिमाग में होती है। आज सब कुछ अधूरा लग रहा है, कि जैसे मैं कितना ही भाग लूं, मंजिल वहीं की वहीं है। लेकिन फिर याद आता है कि सूरा बकरा में अल्लाह फरमाता है, मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। तो जो कुछ तुम पर गुजर रहा है वो तुम्हारी बर्दाश्त के अंदर ही है, और उसके बाद आसानी भी जरूर है। सुनो, ये पैगाम सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें इस रब ने थाम लिया है। तुम इस मुश्किल वक्त में अकेले नहीं हो। वो रब देख रहा है तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारा हर सब्र। वो वाकिफ है तुम्हारे दिल के हाल से। तुम बेफिक्र रहो, बहुत जल्द तुम अपने सब्र का खूबसूरत इनाम पाओगे। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियां आएंगी और सब ठीक हो जाएगा। बस यकीन रखो, वो दिन दूर नहीं। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। ये जो तुम्हारी आजमाइश है, ये हमेशा नहीं रहेगी, ये तो बस वक्ती है। उसके बाद सब्र का सिला होगा, आजमाइश और इंतजार खत्म हो जाएगा, और तुम्हारा रब तुम्हें संभाले होगा इंशाअल्लाह। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो कौन से इशारे होते हैं जिनसे पता चलता है कि मौजिज़ा वाकई करीब आ चुका है? पहला इशारा, दिल का अचानक मुतमईन हो जाना। कभी ऐसा होता है कि हालात वैसे ही खराब होते हैं, मसले भी वही होते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाता है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा। ये सुकून तुम्हारी ताकत नहीं होता, ये तुम्हारे रब की तरफ से दिया गया इत्मीनान होता है। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान को समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हारी किश्ती को संभाल लिया है। दूसरा इशारा, दुआओं में दिल लगने लगना। पहले दुआ करना मुश्किल लगता था, दिल नहीं लगता था, अल्फाज भी बूझ लगते थे, लेकिन अचानक तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम अल्लाह से बात करो, तन्हाई में बैठकर रो और दिल हल्का करो। ये आम बात नहीं है, मायूस मत हूं। अल्लाह आपको ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राजी होता है, वरना अगर उसने आपको वो न देना होता जो आप मांग रहे हैं तो क्या वो आपको कभी दुआ की तौफीक देता? ये दुआ की तौफीक ही इस बात की सबसे बड़ी निशानी है कि तुम्हारी बात सुनी जा रही है। तीसरा इशारा, रास्ते बंद होना।
मगर उम्मीद बाकी रहना जिंदगी में कभी ऐसा भी वक्त आता है कि हर दरवाजा बंद हो जाता है, हर कोशिश नाकाम हो जाती है। लेकिन हैरत की बात यह होती है कि इस सब के बावजूद तुम्हारे अंदर उम्मीद खत्म नहीं होती। ये उम्मीद तुम्हारी नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से होती है। क्या पता ये वही मकाम हो जहां अल्लाह तुम्हें लाना चाहता हो। सब कुछ नामुमकिन होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी फरियाद को बार बार सुनना चाहता है। याद रखो, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो समझ जाओ कि अब फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में आ चुका है, और जब वो फैसला करता है तो फिर माजिज़े होते हैं। चौथा इशारा, आजमाइश का आखिरी हद तक पहुंच जाना। अक्सर मौजिज़ा उस वक्त आता है जब इंसान अपनी हद तक पहुंच जाता है, जब वो कहता है या अल्लाह अब मुझसे नहीं हो रहा, और यही वो मकाम होता है जहां से अल्लाह की मदद शुरू होती है। हमेशा इस बात को याद रखना, तुम्हारी मुसीबतों से तुम्हारा रब बहुत बड़ा है। तुम्हारी थकन, तुम्हारी बेबसी, ये सब खत्म होने के करीब होते हैं। पांचवा इशारा, छोटी छोटी खुशियों का वापस आना। तुमने नोट्स किया होगा कि मुश्किल वक्त में सब कुछ बेरंग लगता है, लेकिन फिर अचानक छोटी छोटी खुशियां वापस आना शुरू हो जाती हैं। किसी की एक बात, किसी का एक मुस्कुराना, या दिल का हल्का सा खुश हो जाना, ये सब इस बात की निशानी है कि अंधेरा खत्म होने वाला है। सुनो, तुम्हारा रब तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम्हें इस रब ने थाम लिया है। तुम इस मुश्किल वक्त में अकेले नहीं हो। वो रब देख रहा है तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारा हर सब्र। वो वाकिफ है तुम्हारे दिल के हाल से। तुम बेफिक्र रहो, बहुत जल्द तुम अपने सब्र का खूबसूरत इनाम पाओगे। और एक बहुत बड़ी हकीकत, अल्लाह किसी भी वक्त माजिज़े भेज सकता है। मायूस वो होते हैं जिनको रब पर यकीन नहीं होता। मायूस वो होते हैं जिनका ईमान कमजोर होता है। सुनो, तुम ऐसे लोगों में शामिल ना होना। लेकिन यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है, अगर माजिज़ा करीब हो तो हमें क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ इंतजार काफी है, या कुछ खास अमल भी जरूरी है? अब तक तुम ये समझ चुके हो कि जब दिल में सुकून आने लगे, जब दुआओं में दिल लगने लगे, जब हर रास्ता बंद होकर भी उम्मीद बाकी रहे, तो ये आम हालात नहीं होते। ये इस बात के इशारे होते हैं कि मौजिज़ा करीब है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, जब मौजिज़ा करीब हो तो बंदा क्या करे? क्या बस बैठकर इंतजार करे, या कोई ऐसा अमल भी है जो इस मौजिज़े को और करीब ले आए? पहली बात, सजदा शक्र की तैयारी करो। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जब नामत मिलती है तब शुक्र अदा करते हैं, लेकिन जो अल्लाह के करीब होते हैं वो नामत आने से पहले ही शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि मेरा रब मुझे खाली नहीं लौटाएगा। तुम भी आज से ये आदत बना लो, खामोशी में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये कहते हुए, या अल्लाह, जो तूने अभी तक नहीं दिया मैं उस पर भी तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ये यकीन, ये शुक्र मौजिज़ों को अपनी तरफ खींचता है। दूसरी बात, दुआ को छोड़ना नहीं है। ये वो मकाम होता है जहां शैतान सबसे ज्यादा हमला करता है। वो तुम्हारे दिल में डालता है, इतनी दुआएं कर लें, क्या हुआ? लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का अख्तियार है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें दुआ की तौफीक मिलना ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। याद रखो, दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, ये अल्लाह के साथ ताल्लुक का नाम है। और जब ये ताल्लुक मजबूत हो जाता है तो मौजिज़े खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। तीसरी बात, सब्र को मजबूती से पकड़ लो। ये वो वक्त होता है जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटने के करीब होता है, लेकिन तुम्हें यहीं पर मजबूत रहना है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कीमती इनाम लिखा जा चुका है, और तुम्हारे सब्र का सलाह अब तुम्हें मिलकर रहेगा। सब्र का मतलब ये नहीं कि तुम खामोश हो जाओ, बल्कि सब्र का मतलब है दिल में यकीन रखते हुए इंतजार करना। चौथी बात, अपने रब पर मुकम्मल भरोसा, तवक्कुल। अक्सर हम कहते तो हैं कि हमें अल्लाह पर यकीन है, लेकिन दिल के किसी कोने में शक भी होता है, पता नहीं होगा या नहीं। यही वो चीज है जो मौजिज़े को रोक देती है। याद रखो, तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी जिंदगी बनाता है। जब तुम मुकम्मल यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा करते हो तो फिर वो ऐसे रास्ते खोलता है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। पांचवें बात, मनफी सोच को खत्म करो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुआ को मुतासिर करती है। अगर तुम दिल में ये सोचोगे कि कुछ नहीं होगा, तो तुम खुद ही अपने रास्ते बंद कर रहे हो। लेकिन अगर तुम ये कहो मेरा रब सब कुछ कर सकता है, तो तुम एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रहे हो। सुनो, ये वक्त बहुत कीमती है। ये वो लम्हा है जहां तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हें इस रब ने थाम लिया है। तुम इस मुश्किल वक्त में अकेले नहीं हो।
वो रब देख रहा है तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारा हर सब्र। वो वाकिफ है तुम्हारे दिल के हाल से। और एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। ये आजमाइश हमेशा नहीं रहेगी, ये तो बस वक्ती है। उसके बाद सब्र का सलाह होगा। लेकिन एक आखिरी राज अभी बाकी है। जब मौजिज़ा हकीकत में जाहिर होता है और कैसे इंसान उसे पहचान सकता है। अब तक तुम सब कुछ समझ चुके हो, इशारे भी, अमल भी, सब्र भी और दुआ की हकीकत भी। लेकिन अब सबसे अहम लम्हा, वो वक्त जब मौजिज़ा वाकई जाहिर होता है। क्या तुम जानते हो, मौजिज़ा हमेशा शूर के साथ नहीं आता, कभी ये खामोशी से आता है। इतना खामोश कि इंसान को शुरू में यकीन ही नहीं आता। एक दरवाज़ा खुलता है, एक रास्ता बनता है, एक मुश्किल आसान हो जाती है और तुम सोचते हो ये कैसे हो गया। यही वो लम्हा होता है जहां तुम्हें समझना चाहिए, ये तुम्हारी मेहनत नहीं, ये तुम्हारे रब का करम है। अक्सर मौजिज़ा उस वक्त आता है जब तुम हार मानने के करीब होते हो, जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं और ज़बान पर आखिरी दुआ, और फिर अचानक सब बदल जाता है। हमेशा इस बात को याद रखना, तुम्हारी मुसीबतों से तुम्हारा रब बहुत बड़ा है। लेकिन एक हकीकत और भी है, मौजिज़ा सिर्फ हालात का बदलना नहीं होता। कभी कभी मौजिज़ा तुम्हारे अंदर आता है, तुम्हारा दिल मजबूत हो जाता है, तुम्हारा यकीन पहले से ज्यादा पक्का हो जाता है और तुम वो इंसान बन जाते हो जो पहले कभी नहीं थे। ये भी मौजिज़ा है। कभी तुमने सोचा कि अल्लाह तुम्हें इतनी आजमाइशों से क्यों गुजारता है? उसलिए नहीं कि वो तुम्हें तकलीफ देना चाहता है, बल्कि इसलिए कि क्या पता ये वही मकाम हो जहां अल्लाह तुम्हें लाना चाहता हो। सब कुछ नामुमकिन होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी फरियाद को बार बार सुनना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसके करीब आओ, उसे पुकारो और उस पर मुकम्मल यकीन करो। और जब तुम ये सीख लेते हो तो फिर मौजिज़ा आता है, ऐसा मौजिज़ा जो तुम्हारी सोच से भी बड़ा होता है। अल्लाह किसी भी वक्त मौजिज़े भेज सकता है। मायूस वो होते हैं जिनको रब पर यकीन नहीं होता, मायूस वो होते हैं जिनका ईमान कमजोर होता है। सुनो, तुम ऐसे लोगों में शामिल ना होना। यहाँ एक और राज है, कभी कभी तुम जिस चीज के लिए दुआ कर रहे होते हो, अल्लाह तुम्हें उससे भी बेहतर दे देता है। इस वक्त तुम समझते हो कि ताखीर क्यों हुई थी। मायूस मत हो, अल्लाह आपको ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राजी होता है, वरना अगर उसने आपको वो न देना होता जो आप मांग रहे हैं तो क्या वो आपको कभी दुआ की तौफीक देता? अब जरा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचो, कितनी दुआएं तुमने की थीं और कितनी कबूल हुई। कितनी बार तुम टूटे थे और कितनी बार अल्लाह ने तुम्हें संभाला। ये सब क्या था? ये तुम्हारी जिंदगी के छोटे छोटे माजिज़े थे। तुम्हें उस रब ने थाम लिया है। तुम इस मुश्किल वक्त में अकेले नहीं हो। वो रब देख रहा है तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारा हर सब्र। वो वाकिफ है तुम्हारे दिल के हाल से। और बहुत जल्द तुम अपने सब्र का खूबसूरत इनाम पाओगे। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियां आएंगी और सब ठीक हो जाएगा। बस यकीन रखो, वो दिन दूर नहीं। अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। ये आजमाइश वक्ती है, उसके बाद सब्र का सलाह होगा। आजमाइश और इंतजार खत्म हो जाएगा और तुम्हारा रब तुम्हें संभाले होगा इंशाअल्लाह। अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो याद रखो, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये तुम्हारे लिए एक इशारा था। सजदा शुक्र की तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में मौजिज़ा होने ही वाला है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।